गलत विचार मन में आना, गलत विचार मन में अटकना, दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। ओसीडी को आप जितना समझोगे, जितने एक्सपर्ट बन जाओगे, उतने अच्छे से ही इसको आप मैनेज कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। यह देखा गया है कि ओसीडी से ग्रस्त व्यक्तियों के मन में ओसीडी को लेकर जो समझ है, उस समझ के हिसाब से ही वह अपने ओसीडी को डील करते रहते हैं। उनमें कुछ समझ ऐसी है जो कि ओसीडी की समस्या को बढ़ावा देती है। वह सोचते हैं कि वे ओसीडी को कम करने के लिए कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उनकी वह सोच, उनके वह तरीके ओसीडी को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाए रखते हैं। उन्हीं में से आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो इस बात का फ़र्क समझना है कि गलत विचार मन में आना और गलत विचार मन में अटक जाना, दोनों में मेन प्रॉब्लम क्या है। जब मन में गलत विचार आते हैं किसी फैमिली मेम्बर को लेके, ईश्वर को लेके, धर्म से संबंधित मूर्तियों को लेके, फ़ोटो को लेके, जो अनचाहे गलत विचार मन में आते हैं, यूजुअली सेक्स से संबंधित विचार आते हैं, मन को परेशान करते हैं। इसके पूरे क्रम को समझते हैं। मन में परिवार वालों को लेके, ईश्वर को लेके, सेक्स के विचार मन में आए। जैसे ही ये विचार मन में आए, तुरंत मन यह सोचने लगता है कि ये विचार गलत हैं, मेरे मन में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, इन विचारों के आने से पाप लगेगा, ईश्वर नाराज हो सकते हैं, ईश्वर सजा देंगे। जब यह सोच मन में आती है तो इसके साथ साथ दूसरी इससे जुड़ी भी सोच आने लगती है। पहली ये कि ये विचार मेरे मन में आने ही नहीं चाहिए। यदि ये विचार मन में आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है, विचार मन में नहीं आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वह यह प्रयास करते रहते हैं कि विचार मन में आए ही नहीं। विचारों को रोकने के प्रयास करते हैं। यदि विचार मन में आ जाएं तो फिर इन विचारों को अच्छे विचारों से बदलने की कोशिश करते हैं। विचारों को रोकने का प्रयास करना, अच्छे विचारों से बदलने का प्रयास करना, इसके पीछे जो मूल सोच है वो यही है कि विचारों का मन में आना गलत है, आना ही नहीं चाहिए। इन विचारों को किसी तरह से मन से रोकना चाहिए। रोकने के प्रयास सफल नहीं होते हैं, कठिनाई होती है। जब विचार रुकते नहीं हैं, रोकने के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो एक हेल्पलेसनेस की स्टेट क्रिएट होने लगती है, असहाय लगने लगता है। जब असहाय लगने लगता है तो मन उदास होने लगता है, दूसरे कामों में मन नहीं लगता है, मन के अंदर भय व्याप्त होने लगता है, मन परेशान रहने लगता है। इन सब के पीछे क्या सोच चल रही है? ये विचार मन में आने ही नहीं चाहिए, इन विचारों को मन में आने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे तरीके तलाश करते हैं जिनसे कि ये विचार मन में ना आए। आप थॉट कंट्रोल, थॉट सप्रेशन की स्ट्रेटेजी सर्च करने लगते हैं, उसी से जूझते रहते हैं। थॉट सप्रेशन से सफलता नहीं मिलती है, थॉट कंट्रोल से सफलता नहीं मिलती है। दोनों फेल्ड स्ट्रेटेजी हैं। फेल होने के बावजूद भी इन्हीं को अप्लाई करते रहते हैं। जो मेथड फेल हैं, सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी उनको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहते हैं और उसके पीछे एक ही यही सोच रखते हैं कि विचार मेरे मन में आने ही नहीं चाहिए। जब मन में विचार आए, रोकने के प्रयास भी सफल नहीं हुए, तो अपने बारे में अपराध बोध होने लगता है कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमी है, अपने को लेके मन परेशान होने लगता है। इन गलत विचारों से सजा मिलेगी, पाप लगेगा, ये दोनों सोच भय पैदा करती है। मन का स्वभाव है कि जब मन में डर लगे तो मन सेफ्टी सर्च करता है, ऐसे तरीके खोजने लगता है जिससे कि वो डर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। डर को कम करने के लिए, अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो उपाय समझ में आते हैं, वो दो तरह के उपाय समझ में आते हैं। नंबर 1, भगवान से माफ़ी मांगने का, प्रायश्चित करने का। दूसरा, ऐसी सारी परिस्थितियों को अवॉइड करने का जिनमें कि इस तरह के विचार मन में ज़्यादा आते हों। धार्मिक स्थानों को अवॉइड करना, परिवार को अवॉइड करना। ये सोचते हैं कि जब उस परिस्थिति में रहेंगे ही नहीं
मंदिर में जाएंगे ही नहीं तो विचार मन में ही नहीं आएंगे, परिवार में रहेंगे ही नहीं तो विचार मन में नहीं आएंगे। उससे दूरी बना के चलना, ये जो दूरी बनाने के चलने का प्रयास है ये हो गया अवॉइडेंस। माफ़ी मांगना, प्रायश्चित करना, भगवान के प्रकोप को, भगवान के खौफ को कम करने का प्रयास करना कि भगवान ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मेरे अपने नहीं हैं, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ फिर भी रुकते नहीं हैं, गलत विचार हैं, मुझे माफ़ कर देना। किसी भी रूप में माफ़ी मांग। तो डर को कम करने के लिए क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अवॉइड करते हैं। इन दोनों प्रयास को देखिए, जब आप माफ़ी मांग रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो मूल सोच है वो यह है कि विचार मन में आना गलत है, पाप है, नहीं आने चाहिए, सजा मिले, इसलिए आप माफ़ी मांग रहे हो। ये विचार गलत हैं, धार्मिक स्थान में परिवार के अंदर ये विचार आ रहे हैं, इसलिए परिवार को अवॉइड करो या परिवार के सदस्यों को अवॉइड करो, मंदिर को, धार्मिक स्थानों को अवॉइड करो, उनसे दूर दूर भागो। तो इससे प्रॉब्लम तो समाधान हुई नहीं है। विचार मन में आ ही रहे हैं, डर लग ही रहा है, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने से जो आप चाह रहे हो कि विचार मन में ना आए वो तो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। अवॉइड करने से आपने अवॉइड तो कर लिया, जब तक अवॉइड किया तब तक कुछ शांति रही, और जैसे ही फिर परिवार में आए, जैसे कोई धार्मिक कॉन्टेक्स्ट आया, फिर से विचार मन में आ गए। तो इसका मतलब जो आपकी मूल सोच है कि विचार मन में आने ही नहीं चाहिए, वो तो पूरी नहीं हुई। तो आपकी जो मेन सोच है विचार मन में आने ही नहीं चाहिए, यह सोच थॉट सप्रेशन से, थॉट कंट्रोल से सफल नहीं हो रही है, माफ़ी मांगने से सफल नहीं हो रही है, अवॉइडेंस करने से सफल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई एरर हो रही है, इसलिए आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। डर लगने से दूरी बनाना, माफ़ी मांगना हम सब करते हैं। जब भी हमको डर लगता है किसी चीज़ में, या तो हम डर वाली स्थिति को अवॉइड करते हैं या माफ़ी मांगते हैं। दोनों आपने करके देख लिए, गलत विचारों को रोकने का प्रयास करके भी देख लिया। तो जब कुछ सफल ही नहीं हो रहा है, सब कुछ असफल हो रहे हैं आपके प्रयास, तो उस असफल होने की तो वजह है, इसलिए तो सफल नहीं हो रहा है। तो उस वजह को समझने की कोशिश करते हैं। उस वजह को समझने के लिए एक समझ यह है कि विचारों का मन में आना और अटकना। मेन समस्या क्या है, विचार मन में आ रहे हैं ये समस्या मेन है, या मन में अटक रहे हैं ये समस्या मेन है। मन में गलत विचार आए, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में अपने आप निकल गए, बह गए मन में, मन के बहाव में बह गए, तब आपको कोई परेशानी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब मन में विचार आए और बह गए, कोई समस्या नहीं। मन में विचार आए और तुरंत आप अलर्ट हो गए, अरे गलत विचार है, पाप लगेगा, नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरे मन में विचार कैसे आ सकते हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे, सजा दे देंगे। तो आप क्या करने लगे, जैसे ही वो विचार मन में आया, उस विचार को मन के बहाव में बहने से पहले ही आपने उसको कैप्चर कर लिया, उसको कोसना शुरू कर दिया, उस विचार को, उससे उलझना शुरू कर दिया, उससे डरना शुरू कर दिया, माफ़ी मांगने लगे। ये सब करने से जो विचार मन में बह जाते, उनको बहने का मौका तो मिला नहीं, अटक गए। और जब अटक गए तो फिर वो पता नहीं कितने लंबे समय तक अटक जाए, तो फिर वो अटके रहते हैं। तो मन में विचारों का लंबे समय तक अटके रहना, बने रहना, वो अटकना। तो अटकने के मेन वजह क्या हो रही है कि जैसे ही गंदे विचार मन में आए, उनको कैप्चर करना, उनमें उलझ जाना, उनके बारे में चिंतन करते रहना, उनसे बचाव के रास्ते ढूंढते रहना, अपने आप को कोसते रहना, माफ़ी मांगते रहना। तो इन सब से विचार अटक रहे हैं, बह नहीं रहे हैं। मन एक स्ट्रीम है, बहाव है, जैसे नदी का बहाव है, नदी में पानी का बहाव है, उसमें बीच बीच में गंदी चीज़ भी आती है। जैसे ही गंदी चीज़ दिखाई पड़ी, दो रास्ते हैं, उस गंदी चीज़ को अटका लो या बहने दो। यदि बहने दिया तो मन ने नोटिस किया कि बहाव में गंदी चीज़ आई और निकल, मन ने नोटिस ज़रूर करेगा, गंदी चीज़ बहाव में नहीं आनी चाहिए लेकिन आ रही है और अपने आप बहाव में बह भी रही, तो बस इतना सही होगा, मिनिमम डिस्कम्फर्ट होगा जो नॉर्मल है। और पानी के बहाव में गंदी चीज़ आई, आप उसमें कूद गए नदी में, उस गंदी चीज़ को पकड़ा और उससे जूझते रहे, उसको ठेलते रहे पीछे की तरफ कि पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो,
सब गंदा हो जाएगा, सारा पानी गंदा हो जाएगा, आगे मत बढ़ो, गंदगी अटके रहो, पीछे जाओ। तो आप विचारों में भी तो आप यही कर रहे हो। विचारों का बहाव है, उसमें अच्छे विचार भी आने हैं, गंदे विचार भी आने हैं, गंदे से गंदे विचार भी आने हैं। मन का स्वभाव है। तो मन के विचारों का आना और उनको बहने देना नॉर्मल है। मन में विचारों का आना, गंदे विचारों का आना और उनमें अटक जाना, उनको अटका लेना और लंबे समय तक उनसे जूझते रहना कि ये क्यों आ रहे हैं, आने ही नहीं चाहिए। ये है सोच कि आने ही नहीं चाहिए। जो चीज़ आनी है मन में, मन का स्वभाव है, मन की अपनी कंडीशनिंग है। अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छे विचार मन में आ जाते हैं। सेक्स से कनेक्टेड कोई आइडिया मन में, कोई चीज़ दिख जाए तो वो आइडिया भी आएंगे मन में। हर तरह के आइडिया तो मन में आते हैं, वो तो मन का स्वभाव है। अब मन के स्वभाव के विपरीत एक पर्टिकुलर विचार को, पर्टिकुलर कंटेंट को आप उसको रोकते रहें कि बस मेरे मन में सब कुछ आ जाए, ये पर्टिकुलर कंटेंट नहीं आना चाहिए। उस रोकने के प्रयास में आप जूझते रहते हो, स्ट्रगल करते रहते हो और वो आपका स्ट्रगल उन विचारों को अटका के रखता है और जितना अटका के रखता है उतने ही आपकी परेशानी बढ़ने लगती है। फिर तो परेशानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है कि मन में विचार आने ही नहीं चाहिए। पहला स्ट्रगल। अब आ गए हैं तो इनको दबाओ, दूसरा स्ट्रगल, इनको हटाओ, ये स्ट्रगल। आ गए तो सजा देंगे, भगवान सजा देंगे। अब ये डर, अब इसका डर का स्ट्रगल, अपराध बोध कि गलत विचार मेरे मन में आ रहे हैं, पाप लगेगा। ये अपराध बोध फिर एक अलग से स्ट्रगल हो गया। फिर माफ़ी मांगते रहो, फिर माफ़ी मांगते मांगते भी लगे रोज़ की रोज़ कि रोज़ विचार मन में आ रहे हैं, रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान भी कब तक माफ़ करेंगे। फिर एक एडिशनल बर्डन हो गया दिमाग पे। तो एक जो शुरुआती पॉइंट है, उस शुरुआती पॉइंट में फॉल्ट होने से सब्सिक्वेंटली बहुत तरह के फॉल्ट होते जा रहे हैं और उन सारे फॉल्ट का परिणाम है कि मन में गलत विचार लंबे समय के लिए अटक रहे। रिसर्च हुई है, रिसर्च में निकल के आया है कि मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी गंदे विचार आ सकते हैं, किसी को लेके भी आ सकते हैं। एक नॉर्मल बात है, आना नॉर्मल है, अटकना एबनॉर्मल है। आप जो नॉर्मल है, आना नॉर्मल है, उस आने को रोकना चाह रहे हो। जो बात नॉर्मल है आप उस नॉर्मल को ठीक करना चाह रहे हो। अटकना एबनॉर्मल है, अटकने को ठीक करना है। आप ये सोचिए कि जब आप ठीक हो जाओगे फिर भी आपके मन में विचार आ गए और अटके नहीं आपके मन में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि विचारों का मन में आना प्रॉब्लम है या अटकना प्रॉब्लम है। आने का मतलब मन में विचारों का, गलत विचार का उत्पन्न होना मन का स्वभाव है, हो सकते हैं। और जब वो मन में गलत विचार उत्पन्न हो गए, उन विचारों में अटके रहना, उनके बारे में सोचते रहना, उनसे डरते रहना, माफ़ी मांगते रहना, उनसे दूर दूर भागना, अपने मन को कोसते रहना, ये सब जो विचार मन में उत्पन्न हुए उनको लंबे समय तक विश्लेषण करते रहना, उनको मन में लंबे समय तक टिकाए रखना, टिके रहते हैं। और जितने लंबे समय तक टिके रहते हैं उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मन में विचार उत्पन्न हो, मन में विचार उत्पन्न होना प्रॉब्लम नहीं है। मन में इन विचारों को उत्पन्न होने के बाद अटकाए रखना, अपनी सोच से अटकाए रखना प्रॉब्लम है। आपको क्या उपाय सीखने पड़ेंगे कि विचार मन में उत्पन्न हो जाए, कोई बात नहीं, अटकने नहीं चाहिए। ऐसे प्रयास करने हैं जिनसे ये अटके नहीं। क्या प्रयास कर सकते हो? पहले ही अंडरस्टैंडिंग सही बना लो। मन में गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं, नॉर्मल बात है। मन में गंदे विचार उत्पन्न होना नॉर्मल बात है। मंदिर में जाना, देवी के सामने खड़े होना, देवी की मूर्ति के सामने मन में गलत विचार आ सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, नॉर्मल बात है। और उत्पन्न होने के बाद उनको बहने देना, अटकने ना देना, जीत है, सक्सेस है। तो आप इन विचारों को उत्पन्न होने के बाद जितना कम चिंतन करोगे, जितने कम रोकने के प्रयास करोगे, जितना कम अपराध बोध रखोगे, जितना कम डरोगे, जितना कम प्रायश्चित में पड़ोगे, उतने ज़्यादा ठीक होते जाओगे, उतने जल्दी ठीक होते जाओ। जितना इसको नॉर्मल लेते रहोगे कि विचारों का उत्पन्न होना, गलत से गलत, गंदे से गंदे विचार उत्पन्न होना एक आम नॉर्मल बात है, कोई टेंशन नहीं है। अटके रहना ओसीडी की टेंशन है। भगवान की टेंशन कहीं नहीं है इसमें। आप सोचते हो भगवान दंड देंगे, भगवान खौफजदा हो जाएंगे,
कोई ना कोई पनिशमेंट दे देंगे, नुकसान कर देंगे, आर्थिक नुकसान कर देंगे, हानि कर देंगे। ये सब नहीं है, भगवान का कोई चक्कर नहीं है। ये सारा का सारा चक्कर ओसीडी का है, भगवान का इसमें कुछ नहीं है। विचार तो भगवान को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये भगवान के विचार नहीं, ये ओसीडी द्वारा अटकाए गए विचार है। ये सब ओसीडी की कहानी है, भगवान की कहानी नहीं है। ये जिसको आप भगवान की कहानी लेके चल रहे हो, सारी की सारी ओसीडी रोग की है। तो जब आप कम से कम अटकोगे, कम से कम अटकने दोगे, कम से कम समय दोगे, कम से कम डरोगे, भगवान को इनसे अलग रखोगे, आपके मन में विचार अटकने जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको यह अच्छे से समझना है कि आपका उद्देश्य विचारों को रोकने का है या विचारों को नहीं अटकने देना है। विचार ना आना, ना अटकना। तो नहीं अटकने का उद्देश्य बनाइए, नहीं अटकने के लिए सारे प्रयास कीजिए, और जब आप नहीं अटकने में सफल होते जाओगे, आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मग्लानि की भावना कम होती जाएगी, मन के डर कम होते जाएंगे। ईश्वर का जो विकृत रूप ओसीडी ने बना रखा है दिमाग में, वो विकृत रूप ठीक होता जाएगा। आपका जीवन सुखमय होगा, आपके पारिवारिक संबंध सुखमय होंगे, आपका धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस दिशा में दिनों दिन आगे बढ़ते जाओ, विचारों को अटकने से अलर्ट रहो, सावधानी बरतो, अपने आप को व्यस्त रखो, अलग अलग कामों में व्यस्त रखो, अटकने से परहेज करते रहो, तो आप और अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। आपका व्यावसायिक जीवन अच्छा होगा, आपके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, आपके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आप सब कुछ कर पाओ, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत सुखमय जीवन बना पाओ। इसी कामना के साथ, मंगल कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।